सगी माँ अपने बच्चों को कैसे कत्ल कर सकती? जो सास है उसने ताने दिए कि ये बच्चे हमारे नहीं है, तू तो पता नहीं किस किस के पास जाती है। इसने चाकू खरीदा बाजार से, बच्चों के मुंह पे कपड़ा देके छोटी बच्ची का गला काटा। जो खवातीन घरों में बैठी होती है ना, ये CID और ये इंडियन प्रोग्राम देखते हैं और उसके बाद समझती हैं कि ये तो हम बड़ी चालाक हो गई हैं। जैसे ही मियाँ कमजोर हालत में आना शुरू हुआ, पैसे कम हुए, तो ये जो रिदा था ना, इसने एक अपने पुराने आशिक उससे अपना रिश्ता दोबारा से जोड़। जो पुलिस ने रिकॉर्ड निकाला उससे भी वो शहरियार से उससे पैसे मंगवाती थी, उससे 746 कॉल्स निकली रिकॉर्ड में। इस खातून ने क्या किया, 2 दिन पहले एक ड्रिप लगवाई अपने आप को, तो कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा लो होता है। तीसरे दिन शहरियार के कहने पे इसने तीनों बच्चे जो सोए हैं, सबसे पहले शहरियार इसके अंदर इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेजबान हुमा खालिद। नाज़रीन, सगी माँ ही अपने 3 बच्चों की कातिल निकली। एक ऐसी माँ जिसने अपने ही पेट से अपने बच्चों को जन्म दिया, बाद में अपने ही हाथों से उनके गले काट दिए। नाज़रीन, इस वक्त इचरे में होने वाला ये वाकया काफी ज्यादा हाईलाइट है, जिसने पूरी कौम को शर्मिंदा भी किया और खौफ ज़दा भी किया। हमारे साथ एजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं और इन सारी चीज़ों को उन्होंने खुद जाकर देखा, ऑब्जर्व किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये वाकया एक ऐसा वाकया है जिसने पूरी कौम की आंखें नम कर दी हैं। हमें बताइएगा कि इसके असल हकाइक क्या है। अच्छा देखें, ये वाकया एज ए क्राइम रिपोर्टर हमारी ज़िंदगी में इस तरह के तकरीबन पहले भी कितने वाकया काफ़ी हुए हैं। तो जब ये वाकया हुआ, वहाँ 3 कत्ल का शोर मचा और जब हम वहाँ पहुँचे तो उस वक़्त ये फैसला तकरीबन हमें नज़र आ रहा था कि ये वालिद या वालदा का काम है। बिल्कुल। उसके बाद पुलिस ने भी तो आई थिंक सो तभी वालदा पकड़ ली थी, लेकिन 4 घंटे के बाद उसके बाद ये लगता था कि या चचा हो सकता है या कोई करीबी और रिश्तेदार, अगर वालिद वालदैन नहीं। तो ये वाकया के असल में सबसे ज़्यादा दुखी कर देने वाला पहलू ये है कि वो जो खातून रिदा है, उसकी शादी जो है उसकी ये रमज़ान से हुई। उसके घर 5 साल कबल जो बेटी ये मोमना बतूल पैदा हुई, तो उसकी बड़ी खुशियाँ मनाई गई। और 1 साल के बाद उनके घर ये जो मोहम्मद रजा बेटा पैदा हुआ, तो बड़ी खुशी हुई कि अब तो बेटा भी पैदा हो गया और ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि ये क्योंकि पूरी फैमिली जंग की रहने वाली है, तो इनका वहाँ से ताल्लुक़ था और ये जंग से फिर लाहौर आ गए। तो अभी ये जो रमज़ान है, जो इसका शोहर है ना, इसके एक्सीडेंट हो गया था, इसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बेरोजगार रहने लगा। कभी कोई काम कर रहा है, कभी इसकी वालदा इसकी हेल्प कर रही, कभी इसका भाई हेल्प कर रहा है। इस कसम पुरसी में जो वाक़यात होते हैं ना, वो थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो जैसे ही मियाँ एक कमज़ोर हालत में आना शुरू हुआ, पैसे कम हुए, तो ये जो रिदा था ना, इसने एक अपने पुराने आशिक समझ लें कि वो बॉयफ्रेंड समझ लें, शहरियार, उससे अपना रिश्ता दोबारा से जोड़ लिया। शहरियार किस सिटी का था? वो भी जंग का ही। पुलिस उसको गिरफ्तार करने भी जंग ही गई है। तो उसके साथ जब इसके रवाबत हुए, तो अब अक्सर लोग पूछते हैं कि एक माँ, सगी माँ, अपने बच्चों को कैसे कत्ल कर सकती है। तो ये चंद दिन कबल भी इसका अपनी सास से झगड़ा हुआ और जो सास है उसने ताने दिए कि ये बच्चे हमारे नहीं है, तू तो पता नहीं किस किस के पास जाती है। इसको उस चीज़ का भी गुस्सा आया, तो वो कोई ना कोई ऐसी हरकतें तो करती होगी जिससे फैमिली वो ताने मारती थी। और इसके मोबाइल फोन से अब जो पुलिस ने रिकॉर्ड निकाला, उससे भी वो शहरियार से उससे पैसे मंगवाती थी, उससे 746 कॉल्स निकली रिकॉर्ड में। तो इसका मतलब है कि इसका ध्यान अपने मियाँ की तरफ नहीं था, किसी और मर्द की तरफ ये हो चुकी थी। और जब देखें कि जो माँ होती है ना, इसीलिए कहते हैं कि उस माँ के जो कदमों के नीचे जन्नत है, कि वो अपना हर चीज जो है ना अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देती है। लेकिन माँ जब शैतानियत में आती है या जब उसको शैतान वर्गलाता है ना, वो तब भी होता है जब उसका दिल जो है ना किसी और शख्स के साथ चल रहा हो। अच्छा साहब, दिल किसी और के साथ जुड़ भी जाए तो क्या अपने खून से इतनी नफरत हो सकती है? वैसे अमूमी आप भी बाप है। मैं ये बिल्कुल आपने बात से की, अमूमी तौर पे आप देखें कि 1 अरब लोगों में से या 10 करोड़ लोगों में से ऐसा एक वाकया होता है। इसका मतलब कि जो पीछे 90 करोड़ माएँ हैं, वो सही माएँ होती हैं। और एक औरत की जात से हम ये नहीं जज कर सकते। अच्छा, मैं यही आपको बताता हूँ कि जैसे मैं आपको हमारा 25 साल का क्राइम का तजर्बा है। मैं आपको बताता हूँ कि हरबंसपुरा में एक खातून का एक फौजी के साथ ताल्लुक हो गया। उसने स्लो पॉइजन देके अपने पहले मियाँ को मारा, फिर उसका बेटे से उसको बड़ी मोहब्बत ही मैट्रिक कर रहा था, मैट्रिक के पेपर दिए हुए थे, तो वो बेटे ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो उस वक्त माँ ने तो उस फौजी ने मिलकर फैसला किया कि इस बच्चे को मारना जरूरी है। तो माँ ने उसके हाथ पांव पकड़े
हाथ पकड़े और फौजी ने उसका गला दबाया। ये वाकया भी हरबंसपुरा में हो चुका। इसी तरह एक और वाकया 10 मेट्रिक से मतलब 10वीं जमात का बच्चा है। और जिस दिन मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैं हरबंसपुरा में उसकी दादी का इंटरव्यू कर रहा था, उस वक्त उस बच्चे का यानी ये ऐसा हुआ ना कि ये मुलजम फिर 2.5 माह पकड़े ही नहीं गए, उसकी इद्दत तकरीबन गुजरने वाली हो गई। तो फिर एक क्लू हुआ कि एक छोटे बच्चे ने कह दिया कि मामा को जो है ना वो फौजी अंकल ना 100 के नोट देते थे। तो ताए ने पूछा वो क्यों देते थे? फिर उन्होंने कहा ये इद्दत में 2 दिन घर से बाहर भी रही है, पूरा दिन गायब रही है, किसको मिलने जाती है? उन्होंने CIA को बताया। CIA ने दोबारा से इंक्वायरी की, केस ठप हो चुका था। पता चला कि एक फौजी नाम का जो पीछे जूतों का काम करता था, उसमें इस खातून का छोटा बेटा उसके पास काम करता था, ये उसको मिलने जाया करती। वहीं इनका अफेयर शुरू हुआ और उसी से उस फौजी ने बाद में जब फौजी को पकड़ा, उसने बताया कि इसने कहा कि मैं अपने शोहर से बड़ा तंग हूँ। तो फौजी ने इसको स्लो पॉइजन ला के दिया एक वकील से, वो अपने मियाँ को देती रही। 1 महीने के बाद मियाँ फोत हो गया। जब मियाँ फोत हो गया तो उसके बाद जो मियाँ है उसकी बेटे को अपने को कहने लगे मैं इद्दत से जब उठूंगी। तो बेटे ने कहा कि माँ आप फिक्र नहीं करना, मैं मैट्रिक कर लिया है, अब मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो मैं अब आपको पालूंगा। तो उस बच्चे को भी उस माँ ने उस फौजी के साथ मिलकर ना सिर्फ मारा बल्कि उसकी डेड बॉडी को कपड़े में लपेट के आग लगा दी, ताकि लोगों को ये शक पड़े कि बाहर उसका एक ग्राउंड में लाश फेंक दी। और इस पे मैंने पूरी एक क्राइम स्टोरी लिखी है, वो हम किसी ने पूरी उसको डिटेल से करें। लेकिन हम आते हैं इस वाक़या के। अब देखें कि ये खातून, एक खातून जो होती है ना, तो उसके कमरे में छिपकली आ जाए तो वो भागना शुरू हो जाती है। इस खातून ने क्या किया कि पहले 2 दिन पहले एक ड्रिप लगवाई अपने आप को और कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा लो होता है। फिर अगले दिन भी उसने घर में ड्रिप लगवाई कि मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा लो होता है। फिर तीसरे दिन शहरयार के कहने पे इसने तीनों बच्चे जो सोए हैं, सबसे पहले शहरयार इसके अंदर इन्वॉल्व है। अभी तक की ये बात मुझे नहीं पता थी कि वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। उसी ने तो कहा है कि तू अपने मियाँ से अपने मियाँ से तलाक भी मांग रही थी, ये भी कंफर्म हो चुका है कि मियाँ से तलाक मांग रही थी। उसने कहा तू मियाँ से तो तलाक ले लेगी, लेकिन मैं तेरे 3 बच्चों को साथ नहीं रखूंगा। तो अपने खामद को ही दे देती बच्चे, क्या जरूरत पड़ी ऐसी? यही तो बात है, तलाक ले लेती तो अगर पता होता ना, ये समझते हैं ये जो खवातीन घरों में बैठी होती है ना, ये CID और ये इंडियन प्रोग्राम देखते हैं और उसके बाद समझती हैं कि ये तो हम बड़ी चालाक हो गई हैं। इसने ये सोचा कि मैं बड़े आराम से इन बच्चों को कत्ल करूंगी। उसका अब क्या इसने चाकू खरीदा बाजार से, उसका भी साबित हो गया कहाँ से खरीदा है। फिर इसने सबसे कहाँ से लिया चाकू? बाजार से, वो अपने करीबी वो दुकानदार तक भी पहुंच गए हैं। तो वो चाकू नुमा छुरी है असल में। अच्छा, फिर इसने बच्चों के मुंह पे कपड़ा देके छोटी बच्ची का गला काटा। उसको और जगह भी, जो उससे बड़ा बच्चा है, कुछ बच्चों ने रजिस्ट भी किया तो और जहाँ पे छुरी लगने के जो है ना वो निशान आते हैं। फिर बड़ी बच्ची को किया। अच्छा, करने के बाद बाहर आती है, मियाँ बाहर गया हुआ है, सास और देवर घर में नहीं है, ये क्योंकि अकेले रहते हैं। इन्होंने लड़ाई हो चुकी हुई है सास से, इसने घर को बाहर से ताला लगाया है। ये भी बताया ना कि कपड़े बदले हैं। हाँ, कपड़े बदले, क्योंकि उसमें खून का कपड़े बदले नहा के। और फिर उसके बाद जब इसकी आप वो देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़ी सोबर बन के ऐसे दुपट्टा चादर लपेट के तो सड़क क्रॉस कर रही है। इसकी वो फुटेज भी पकड़ी गई है। फिर ये मेडिकल स्टोर पे गई, वहाँ गई है, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई, मैंने फिर ड्रिप लगवानी। अब मियाँ को 3 दिन से पहले ये यकीन दिला चुकी थी कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अच्छा, वो मियाँ को भी पूरा वही यकीन। मियाँ वहाँ पहुँचा है, फिर दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे आए हैं। जब इकट्ठे आए हैं उस दौरान चचा को भी फिर बुला लिया इन्होंने। तो ये इकट्ठे आए हैं तो इन्होंने ये कहा कि अब इसने कहा कि जब दरवाज़ा खोलेंगे तो मियाँ देखेगा तो इसको भी यकीन आ जाएगा। अब वहाँ जो DSP साहब इससे सवाल पूछ रहे हैं कि ये तू 2 दिन से पहले भी जो तूने ड्रिप लगाई होती है, जब ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तेरा मैं ब्लड प्रेशर हाई करना। यानी उनको उसी वक्त शक पड़ गया था कि मियाँ का जो बयान है ना। अब देखें, एक जो मुजरम या मुजरमा होती है ना, उसके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होती है कि वो बात चीज़ों की प्रिकॉशन या उसके होने से पहले ही उसका जवाब देना शुरू कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। इसका भी यही हुआ कि नहीं, और पुलिस की प्रॉपर होती है इसके ऊपर कैसे। अच्छा, वो सबसे अहम सवाल है कि DSP को और पुलिस वाले को कह रही है आपके बच्चे हैं तो और वो जरा नहीं दुखी लग रही थी, उससे एक्टिंग ही नहीं हुई असल। जो असल वो पकड़ी गई है ना, वीडियो में साफ नजर आ रहा है, वो एक्टिंग ही नहीं कर पाई, रोने की आंसू नहीं गिरे। लेकिन मेरा ये हमारे सुनने वाले बहुत सारे खवातीन और हज़रात को ये एक थोड़ा पैगाम है कि खाली क्राइम पेट्रोल देख के आप ये समझ लेते हैं कि ये मैं पुलिस को बड़ा धोखा दे रही हूँ। ये 5-6 घंटे नहीं, और ये 5-6 घंटे भी पुलिस अफसर ने कहा कि इसलिए निकाले हैं कि हमने कहा इन्होंने फौरन ही पकड़ लिया उनको कहते हैं हमें पता चल गया था। लेकिन क्योंकि माँ बाप थे, लोगों ने कहा था लो जी माँ नहीं चुक लिया, प्यो
लोन चुक लिया। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमने थोड़ा टाइम दिया ताकि कंफर्मेशन हो। तो असल चीज़ ये है कि ये जो हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर शहरयार से तुम शादी करना चाहती थी, उससे तुम पैसे लेती थी, मियाँ से तुम तलाक मांग रही हो, तुम तलाक मांगो और कहो जी बच्चे मैं तुम्हें तीनों छोड़ती हूँ। मारने की क्या वजह मासूमों को थी? मारने का कोई तुक नहीं था। लेकिन ये कुछ हमारा कोई 7वां 8वां ऐसा केस है कि जिसमें बाप तो बहुत सारे वाकयात में हमने देखे कि नहर में भी फेंकने वाले वाकयात बाप तो बहुत देखे करते हैं। अच्छा 3 और वाकया मैं आपको बताता हूँ। एक लाहौर में एक माँ ने अपने बच्चों को पहले नहर में फेंका था, फिर खुद बिल्कुल वो भी आपको याद होगा, खुद भी कूद गई। एक और वाकया है वो चकवाल के एरिया में हुआ था। वहाँ भी एक फ्रेंड ने कहा कि मैं ना तुम्हारे बच्चों के साथ ही तुम्हें कबूल करूंगा। तो वो उसके पास बच्चे अपने लेके उसके घर चली गई। उसने कहा पहले मैं, तो फिर दोनों ने मिल के उन बच्चों को बेहोशी की दुआ दी। और जब बेहोश हो गए तो जिंदा बच्चों को एक नहर का किनारा था रेतला, वहाँ उनको जिंदा ही दफन कर दिया। ऐसी माएँ भी पाई जाती हैं इसी हमारे पाकिस्तान में। अब पुलिस शहरयार को पकड़ने के लिए पकड़ चुकी है, पकड़ चुकी है क्योंकि वहाँ पुलिस पहुंच चुकी है। क्या शहरयार को पता था ये छुरी लेने गई है? नहीं, ये वाली चीजें पुलिस ने अभी सीगा राज में रखी हुई हैं। आज शाम तक वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन अब ये इस केस में आपको ना देखें, असल चीज है 3 बच्चों का कत्ल। अब अगर शहरयार मान भी लेता है कि हम दोनों की प्लानिंग थी, तो वो मशवरे में आएगा कि भाई उसने कहा था इसको कि, और इसने कहा कि मैं लाहौर में आया, ना मैंने इसको चाकू लेकर दिया, ना इस कत्ल में मैंने बच्चों के बाजू पकड़े। तो इस तरह शहरयार उतना मुजरम नहीं कहलाएगा जितनी असल मुजरम माँ है। तो माँ का मुजरम होना जो है ना, वो मेरा हाल है करोड़ों माँ के दिल पे ठेस पहुंची है, बल्कि बाप भी जो है उनके दिल पे ठेस पहुंची है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं ना, अब 2 तरह के मेन मुजरम पाए जा रहे हैं। एक ये जो प्रोफेशनल मुजरम होते हैं, डकैती की वारदात की, कत्ल की वारदात की, किराए के कातिल, शूटर, ये सारे प्रोफेशनल हैं। लेकिन जो इंसिडेंटल कत्ल हो रहे हैं ना, वो अपने ही रिश्तेदार कर रहे हैं। ये जो इंसिडेंटल कत्ल होते हैं ना, इसमें बाप कत्ल कर देगा, भाई कत्ल कर दिएगा, गैर के नाम पे कत्ल हो जाता है, गुस्सा आ गया, इश्ताल आ गया, उसमें कत्ल। ये वाले जो क्राइम है ना, इस पे CCTV जो है ना कंट्रोल नहीं पा सकती, क्योंकि ये इसके हवाले से कोई आपकी पेशरफ्त हो ही नहीं सकती। तो इस वक्त पंजाब में, ख़ास तौर पे लाहौर में, जो प्रोफेशनल मुजरम है ना, उनके जराइम की तादाद कम होती जा रही है। लेकिन इंसिडेंटल और रिश्तेदारों जो अपने करीबी लोग कत्ल कर रहे हैं या लड़ाई झगड़े से कत्ल हो रहे हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है। एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इस केस को हमें समझाने में हमारी मदद की, अवाम तक आपने सच्चाई पहुंचाने की कोशिश की। और इसके अंदर वही है जो हम लोग ये सर्व कर सकते हैं कि आप तक बताकर, लेकिन आप लोग अपने घरों के अंदर अपने मामलात को ठीक करें और अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाएं। आपके घर में आपका एक खूबसूरत खामंद है, आपकी एक बीवी है, आपके बच्चे हैं, तो ये खूबसूरत ज़िंदगी है जो चाहिए होती है हर इंसान को। आप ऐसे लोगों के पीछे लग के अपने घर बर्बाद कर लेते हैं जिसमें आपको ये पता भी नहीं है, कंफर्म भी नहीं है कि वो बंदा शायद आपसे शादी करेगा भी या नहीं, निकाह करेगा भी नहीं। तो इन चीज़ों को जो है वो अपने घरों में सेटल करें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। हमें इजाज़त है, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक वस्सलाम।